Hello, and welcome back to the Medwicket guy. So finally, the squad for the Bangladesh test is announced. भाई And क्रिकेट वापस आ गया फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गया भाई भाई तरस गई है आंखें भाई मैं बोल रहा था ब्रेक चाहिए बट ऐसे ब्रेक नहीं चाहिए था भाई बट तो अगर एक्चुअली देखेगा इस बात में मैंने तुझे बोला कि टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हो गया बिकॉज सिर्फ एक टेस्ट का ही स्क्वाड एक अनाउंस टेस्ट हुआ है. मतलब एग्जैक्टली दो टेस्ट मैचेस है उसमें से एक का अनाउंस हुआ है एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज गिवन कि बिकॉज कुछ सीनियर प्लेयर्स को मे बी रेस्ट दिया जा रहा था बट ऑन रिक्वेस्ट दे आर प्लेइंग अ गेम. तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच हम डिसाइड करेंगे सीनियर प्लेयर सेकंड टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. इससे दो बातें मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो जाती हैं ये आई थिंक आई नो मैं हो सकता है कि एक छोटी सी आपको तंग बता रहा हूं बट गंभीर एक्चुअली वांट्स रिजल्ट ऑन हिज साइड्स maybe but I a feel first कि इसीलिए test भी even a draw would have been a very I think a very क्योंकि देखो ओडीआई में तो as we have seen थोड़ा सा हिलडुल के आया है भाई अपना ठीक है टी20 में भी still have conquered तो आई थिंक गंभीर वांट्स एटलीस्ट कि उसका टेस्ट की स्टार्ट अच्छी हो यार रादर पता मुझे क्या लग रहा है सेकंड आई बीजीटी थिंक आने वाला है ना. एक टेस्ट अनाउंस करने के लिए ये था कि उस वक्त तुम सेम टाइम पे एक वो भी अनाउंस कर दो दिलीप ट्रॉफी के प्लेयर्स को ये बोल के कि देखो 19 तक तुम्हारे पास 3 राउंड है 19 का हमारा possible. फर्स्ट टेस्ट है सेकंड स्क्वाड में तुम्हारा नाम आ सकता है बहुत इजीली अब अ पर्सन लाइक अभिमन्यु ईश्वरन जिसके लिए मेरे ख्याल से इन्यूमरेबल चांस चल रही हैं ही विल बी लुकिंग आउट ऑन द ओपनिंग स्पॉट अगर जैसे तो बोर्ड एक्सपीरियंस प्लेयर सेट आउट करते हैं bowlers like Arshdeep would be भाई making a comeback कि भाई ऐसे कैसे मैं बाहर छोड़ दिया and maybe हर्षित राणा as well भाई नहीं मेरे हिसाब से दिस इज मोर बिकॉज कि तुझे ना ये जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज है उसमें अगर तुम पांचों गेम जीत जाते हो दैट इज वेरी मच पॉसिबल इंडियन पिचेस पे यू आर वेरी इजीली गोइंग इनटू द बीजीटी कि हम तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं विद नो प्रेशर. एंड विद रीसेंट सक्सेस ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान तुम्हें अब कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि हमारे बैट्समैन झूल जाएंगे उनके स्पिनर से. तो रिजल्ट ओरिएंटेड रहने के लिए कंट्री तो उनके प्लेयर ऑब्वियसली अच्छा खेलेंगे हाँ एंड दैट इज द थिंग भाई ऐसा तो होता ही है. हम ऐसे लोगों को चांस दे देते हैं पता नहीं. चलो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लुक एट द स्क्वाड एंड डिस्कस कि हमें क्या क्या लगता है. भाई सबसे पहले श्रेयांश मैंने आज शाउट आउट टू स्पोर्ट्स कीड़ा का दिखाया है रादर देन बीसीसीआई बिकॉज इन लोगों ने ना कैटेगराइज कर दिया ओवर द कि कौन कौन किस कैटेगरी में हमने कितने कितने प्लेयर चूज करे हैं. दिस इज अ 16 मेंबर स्क्वाड. तो अगर तू देखेगा वी हैव गॉन विद 1 2 3 4 5 6 स्पेशलिस्ट बैटर्स एंड केएल राहुल एज अ बैट्समैन नॉट एज अ विकेट कीपर वो इवन बीसीसीआई ने करा मतलब इट्स नॉट कि इन लोगों ने करा. बीसीसीआई ने भी केएल राहुल को विकेट कीपर मेंशन नहीं करा. उन्होंने दो विकेट कीपर्स मेंशन करे हैं ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरेल एंड देन तीन ऑलराउंडर्स तीनों स्पिनिंग ऑलराउंडर्स नो not being an all-rounder is a L in my opinion स्पेशली आफ्टर even दुलीप ट्रॉफी should be there as an all-rounder भाई hold on नहीं भाई देख फिर यू हैव रविचंद्र अश्विन जडेजा एंड अक्षर पटेल नो पेसिंग ऑलराउंडर डिस्पाइट शिवम दुबे बीइंग गिवन चांसेस डिस्पाइट शार्दुल ठाकुर बीइंग गिवन चांसेस no NKR एनकेआर आई स्टिल थिंक दूरी था बट एंड कुलदीप यादव मोहम्मद सिराज आकाशदीप जसप्रीत बुमराह यश दयाल पांच प्रॉपर बॉलर्स उसमें से एक स्पिनर और चार प्रॉपर पेसर्स. टेस्ट रन तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए भाई देख पहली चीज जो बैटर्स को दिमाग में देख के आती है आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल भाई दुलीप ट्रॉफी कितना बड़ा इन्फ्लुएंस हो बट इट डज नॉट चेंज द पर्सपेक्टिव कि तुम्हारे जो सीनियर प्लेयर्स खेलते आए हैं उन पे कुछ फर्क पड़ेगा. सरफराज खान ओके हैड अ गुड सॉर्ट ऑफ आउटिंग. also question to the comment section में बताओ क्या तुम्हें लगता है सरफराज खान is a permanent member of our 11 now of the test I feel so do you think he'll be playing in the playing 11 of this team वो एक बार लास्ट ऑफ द वीडियो में तब प्लेइंग 11 बना रहे होंगे तब डिस्कस करते हैं. is सरफराज खान just a name on the sheet now or is actually a like proper permanent member जैसे केएल राहुल के लिए I can agree कि भाई केएल राहुल तो 100% इस टीम का मेंबर है he will be in the playing 11 as well in my opinion बट मैं तुमसे ये पूछता था कि तुम्हें लगता है कि सरफराज खान इज जस्ट अ नेम ऑन द स्ट्रीट बिकॉज उसको सक्सेस मिली थी पिछले टूर पे या फिर एक्चुअली इन द प्लान्स कि नहीं इस बंदे को हमें आगे लेके चलना है. ओके चल लेट पीपल आंसर इन द कमेंट सेक्शन. इतने में बात करूं देख वी हैव गॉन विद द सेम थिंग कि हमने कोई बैकअप ओपनर नहीं लिया है बिकॉज वी बिलीव शुभमन गिल एंड केएल राहुल कैन एक्ट एज द बैकअप ओपनर्स ऑब्वियस है. एंड वैसे भी इंडिया में टूर है तो यू डू नॉट नीड मच ऑफ दैट नेमिंग ऑफ एक्स्ट्रा ओपनर्स. देन शर्मा एंड जायसवाल. Then you have Shubman Gill at 3, Virat 4 पे आ गया. शुभमन गिल का आगे कुछ मिसिंग नहीं लग रहा तेरे को
हाँ, आई विल कम टू दैट भाई। वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ है, रादर मैं तो कहूंगा बुमराह के सामने मिसिंग है भाई, मोर देन शुभमन गिल। या एग्जैक्टली, बुमराह के बुमराह एंड सामने। शुभमन गिल दोनों के सामने मिसिंग है, दैट्स ट्रू, दैट्स हाँ ट्रू, दैट्स ट्रू। हाँ, अब तो देखिएगा हमने टॉप 4 तो क्लियर कर दिया टीम अनाउंसमेंट में कि हमारे टॉप 4 ये रहेंगे, या लेकिन तूने मिडिल ऑर्डर के लिए 4 प्लेयर चूज कर लिए, दैट इज गोइंग टू बी जस्ट फॉर 2 स्पॉट्स, बिकॉज तू यप 5 बॉलर खेलेगा ही खेलेगा। तू खेलेगा। अगर इसको स्क्वाड में नीचे देखेगा, देख हमने 4 स्पिनर पिक करे हैं, एंड maybe I feel so due to the Duleep Trophy as well, and because of the batting ability of the rest of the 3 spinners, Kuldeep Yadav might miss out on this, and तीनों हाँ, I स्पिनर्स think अश्विन जडेजा और अक्षर पटेल all three all-rounders are playing. All three all-rounders are going to play. हाँ कि मतलब कुलदीप यादव बाहर बैठ सकता है, ऑल्दो ही माइट बी अ वेरी गुड स्पिनर और स्पिनिंग ऑप्शन टू हैव, बट वो बाहर बैठेगा। 3 स्पिनर्स वो खेलेंगे, 2 पेसर तो खेलने ही खेलने हैं, which on paper you might believe are going to be Siraj and Bumrah. Senior players वही रहे हैं दोनों को, but by amazingly, let's talk about it. By what are your thoughts on Akashdeep and Yash Dayal being selected? I'll just add Akashdeep had a good domestic, then उसको एक इंग्लैंड का चांस मिला, एक गेम मिली बस, एंड उसने डेब्यू पे ही आग लगा दी थी भाई, 3 विकेट ले गया था, एंड नाउ ही इज मेकिंग अ कमबैक while Yash Dayal the chosen left arm bowler. Yeah, see, I'll be really straight up. I think Akashdeep and Yash Dayal in the squad announcement for especially for this first test with the senior players is directly an indication to the Duleep Trophy players that you will be rewarded. Your Exactly. playing 11 spot might not be fixed, but rewards for playing domestic will be given per se. मेरे हिसाब से इसका straight up मतलब यही है. It is a very clear indication of the competition that they're going to settle as well. Arshdeep is always in your plans. Another part, he was I will say Arshdeep was not selected here, like dropped after not selected here, because Yash Dayal and Akashdeep did have a better first round than him. So I was coming to I you. think gives you a humongous amount of boost in your performance and in your confidence. देख जब तू 4 पेसर पिक कर रहा है ना, तो तू एक चीज मेंशन कर देता है कि जो मेरा चौथा पेसर है, जो आई थिंक अब तो बहुत एविडेंट है कि हमें लेफ्ट आर्म बॉलर ढूंढ रहे हैं कि क्या पता हमें बीजीटी में जरूरत पड़ जाए, राइट? Yes. एंड उस रेस में ना, एंड उस रेस में आई थिंक दुलीप ट्रॉफी वाज द सॉल्यूशन, आंसर टू दैट वो प्रॉब्लम, वाज द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तूने टेस्ट करा, हेड टू हेड टेस्ट करा खलील अहमद, यश दयाल एंड योर ये अर्शदीप सिंह, एंड आई थिंक इजीली यश दयाल, अगर आई डोंट नो भाई, अगर तुमने स्टैट्स खोल के देखे होंगे, माइट भी खलील या फिर अर्शदीप के बेटर स्टैट्स होंगे, ऑल्दो वो भी नहीं होंगे, भाई यश दयाल वाज अ स्टैंड आउट बॉलर, और तू उसको देख रहा है ना यार बॉल डालते हुए, miles above. Although some might argue कि वो पूरा चिन्नस्वामी खेल के आया हुआ है, but ठीक है. I think Yes, नहीं चिन्नस्वामी खेला हुआ है, I think the shades of maturity दिखी मेरे को उसकी bowling में, which is very interesting per se. एग्जैक्ट, एंड उसको डोमेस्टिक इतना उसको बैक कर रहा है, मतलब लास्ट ईयर ही वाज अमेजिंग भाई। Yeah. मैं तो आईपीएल से पहले इसीलिए बोल रहा था कि ये अच्छी बात है आरसीबी के लिए, बिकॉज़ उसको डोमेस्टिक उसको कैरी कर रहा था, Agreed, ऑल्दो आईपीएल आई वुड से इतना अच्छा I गया। would actually like to see how Siraj will play in this test. I think a very important match for Siraj as well. I'll tell you why, because भाई सिराज, मेरे को सिराज का नाम फीका लगने लगा है भाई। नहीं, एक और चीज राज, एक और बंदा जो डेंगू से वापस आ रहा है, शुभमन गिल माइट हैव सम एडवाइस। सिराज को भी डेंगू हुआ है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट न्यूज़, इसलिए वो दुलीप ट्रॉफी नहीं खेला था। सीधा टेस्ट में वापस आना, सीधा टेस्ट में वापस आना, दैट टू ऑन चेन्नई की पिच। I'm just telling you guys कि भूलो मत शुभमन गिल का क्या ही डाउनफॉल हुआ। एंड कमिंग बैक टू द बैटर्स, 11 में जब बात करेंगे तब बाकी प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। भाई कमिंग टू द बैटर्स, भाई सिराज आई एग्री, द टॉप 4 हमारे यही रहेंगे, दैट इज देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट डू यू बिलीव ऋतुराज इज नाउ बीइंग स्नब्ड, एंड ही इज बीइंग स्नब्ड नाउ? यार आई वुड आस्क कि स्नब ओके इज स्नब्ड एज इन तुम किसको बाहर करोगे यहाँ पे? सीधे गिल को बाहर करोगे, राइट? नहीं गिल को नो उसके अलावा गिल को बाहर नहीं हरा करूंगा सकता है? उसके अलावा भाई। तूने जब तूने 2 स्पॉट्स के लिए, तूने 5 और 6 के लिए अगर 4 प्लेयर पिक कर लिए, तो व्हाई डू यू नीड दैट? आई थिंक यू कुड वर्क विद वन ऑफ दोस ना। सरफराज खान आर एज अ बैट्समैन, राइट? विकेट कीपर में ऋषभ पंत और जुरेल के नाम रखोगे ना, तो यू हैव 2 विकेट कीपर। नहीं तो वही मेरा पॉइंट है ना, तुम ध्रुव जुरेल को ड्रॉप करके, देखो वैसे भी ये एक ही टेस्ट मैच की टीम है, राइट? तुझे अगर ऋषभ पंत को कुछ आधे घंटे के लिए भी बाहर करना पड़ रहा है, तो केएल राहुल को कैन डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड ऑल्दो आई डोंट बिलीव कि तुझे बाहर करना भी पड़ेगा। ये लोग अभी दुलीप ट्रॉफी खेल के आए हैं, ये लोग 4-4 दिन के मैचेस 5-5 दिन के खेल सकते हैं, राइट? तो अगर तुझे दूसरा कीपर नहीं चाहिए एंड ऑलरेडी तेरे पास केएल राहुल है,
then instead of Dhruv Jurel, who has, with all due respect to Dhruv Jurel, not been performing for a while now. दुलीप ट्रॉफी he was भाई शैम्बोलिक तरीके से आउट हो रहा है यार वो बंदा. Yeah, I am nowhere in. I have been hating on Dhruv Jurel for quite some while now. But मेरा simple point ये है कि I understand the whole Gill versus Gaikwad का thing looks very yummy, looks very tasty, seems full of controversy and PR, etc., etc. But at the same time, because you have to integrate someone in the squad like Gaikwad, you cannot break Dhruv Jurel का confidence. Do you get what I'm saying? He was in the plans of the Indian team per last test match. He has played all of them. So Ruturaj was also a partner until his injury. You just cannot sit him सीधा बाहर भाई कि तुम बाहर हो सीधा. यार उसकी इंजरी तक तो ऋतुराज भी था, ऐसे तो ऋतुराज की कॉन्फिडेंस पे भी. और मैं तुझे एक बात बताऊं, रादर अगर तू ध्रुव जुरैल को ड्रॉप करता ना, he would have played the दुलीप ट्रॉफी का गेम. That is where he would have scored runs and gained more confidence. And मैं ये चीज गायकवाड़ को लेके क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछोगे गायकवाड़ भी दुलीप ट्रॉफी खेल लेगा, इज बिकॉज तुमने टॉप 4 को एक भी बैकअप नहीं दिया यार. एंड गायकवाड़ इज अ सीनियर प्लेयर नाउ. तो यार ऐसे तो गिल को भी छोड़ ही देते. नहीं, गिल तुम्हारी प्लेइंग 11 का तुम्हें भूल रखा है ना कि तुम्हारे प्लेइंग 11 का मेंबर है प्रॉपर. फिर तो कैप्टन बनाते ही नहीं. दैट इज व्हाट वी कैप्टन बनाते ही नहीं. वेरी सिंपल पॉइंट ये है, इस टीम में देखो वाइस कैप्टन क्यों नहीं लिखा हुआ दिख रहा. सीधी बात ये है कि second test match you said these senior players might be resting out and Bumrah might be one of them easily. I think यही रीजन है कि बुमराह is the vice captain of this team. But we cannot mention him because second match में तो वो होगा ही नहीं. तो इसलिए अगर तुमने शुभमन गिल को सीधा कैप्टन बना दिया उसके बाद तो तुम्हारे उस पे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे कि तुमने वाइस कैप्टन. रोहित रेस्ट नहीं करेगा. रोहित रेस्ट नहीं करेगा. लेट्स सी भाई, वी डोंट नो एनी कंफर्मेशन. अगर मेरे ख्याल से रेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से तीनों रेस्ट कर सकते हैं. नहीं I think only बुमराह is going to rest यार, क्योंकि उसने बोल दिया ना गंभीर ने कि वैसे भी इन लोगों ने एक फॉर्मेट, दोनों विराट और रोहित ने एक फॉर्मेट छोड़ दिया, तो नाउ यू विल सी देम रेगुलरली. तो गंभीर अगर ये हेड कोच ये बात बोल रहा है, देन आई कैन सी दैट. एंड ओनली प्लेयर हु डिजर्व्स this kind of work because of his body structure as well is Bumrah. Let's see. Although I know Gaikwad की performances have been coming, but again फिर जो हमने केएल राहुल को T20 के लिए बोला था, हम यहाँ पर गायकवाड़ को बोलते हैं कि पोजीशन के चक्कर बैठ रहा है तो भाई का. पॉसिबल कि टॉप 4 में तू इस टाइम अपीयर्स नहीं कर सकता. दैट इज ट्रू. पोजीशन का चक्कर बैठ रहा है कि तू ओपनिंग आया तो तू दुलीप ट्रॉफी में नंबर 3 नंबर 4 खेल. वो चीज तो फिर हम शुभमन को भी बोल सकते थे अगर वो इंडियन टीम नंबर 3 खेल रहा है. मैं वैसे बोल रहा हूं शुभमन की स्पॉट कंफर्म्ड है ना. इट्स गायकवाड हु इज लाइक, जैसे हमने केएल राहुल के लिए भी यही किया था कि नंबर 5 हैड टू प्ले एट की डाउन जाओ तब तुम एंट्री मिली स्क्वाड में. सो हु आर वी सेइंग, चल पर से अगर तू अभी सोच रहा है बीजीटी में जब हमें फॉरन जाना है तो तुझे एक बैकअप ओपनर चाहिए होगा, तू बीजीटी में एक्स्ट्रा ओपनर लेके जाएगा इसके अलावा. हां, तो हु इज योर बैकअप ओपनर? बैकअप ओपनर इन द बीजीटी. Yeah, I think that's where Abhimanyu Ishwaran was in my. Not a Gaikwad. He would have been integrated because Ishwaran has more experience in test. In BJP, but Gaikwad has more international experience, I'll say. Easily he has the move. Fair, but as a backup बोल रहा हूँ मैं. हाँ तो why Gaikwad जैसा बड़े, अब तुम वही है ना, फिर तुम Gaikwad को स्क्वाड में इंटीग्रेट करते ही तुम उसके you also have a lot of pressure on other players as well. I'm not saying that is good. बहुत फ्रेजाइल बनाना चाहिए, but at the same time it is bad PR as well somewhere. नहीं I don't think PR से team selection पर पड़ेगा. We also what happened in Zimbabwe test as well. All of them were performing good, but we still saw controversies being spewed up for no reasons. चल ठीक है, चल your playing 11 भाई. What's your playing 11 for the first test? Yeah, or the only test? Top 4 same obviously. Rohit, Jaiswal, Shubman and Kohli. Okay. I'm not dropping KL Rahul, so I think Sarfraz sits out. Okay, KL at 5. KL at 5, Rishabh at 6. Okay. Chandran at 7, 8 Jadeja, 9 Akshar, and Siraj, 11 Bumrah. And I think ये तू अगर बांग्लादेश वालों से भी आज पूछेगा तो उनको भी पता होगी. Hey, well, I will be very much surprised कि अगर ये playing 11 ना उतर जाए, मतलब अगर कोई एक भी चेंज हो जाए इसमें, तो only and only change I could see कि मोहम्मद सिराज अभी थोड़ा बीमार है and he does not cope up well, तो उसको बाहर बिठा दो. दैट इज द मैक्सिमम थिंग. और तू इंडिया चारों स्पिनर खिला दिया विद वन पेसर. यार वो बहुत, आई थिंक दैट वुड बी समथिंग दैट आई वुड नॉट लाइक टू ट्राई अगेंस्ट बांग्लादेश, बिकॉज़ सम ऑफ द बांग्लादेश प्लेयर्स आर रीडिंग स्पिन एक्सट्रीमली वेल. लेकिन भाई तू अगर चेन्नई में खेल रहा है तो यू माइट हैव अ टेम्पटेशन ऑफ गोइंग विद एन एक्स्ट्रा स्पिनर. मे बी जयसवाल, पटेल. आई थिंक वी वुड रादर हैव अ सेकंड स्पिनर, सेकंड पेसर. आई स्टिल बिलीव. हां नहीं, एंड वैसे भी बुमराह पे लोड क्यों बढ़ाना है, सिंपल है. एग्जैक्टली.
तो आई बिलीव कि यही होगा. एंड मे बी मतलब क्या पता कहीं ना कहीं एक तो ऑलराउंडर को ड्रॉप कर दे एंड कुलदीप यादव की वैरायटी को ऐड कर ले. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन बिलीव. See, the only person then will be dropping is, I think, Jadeja. Might be. Right now might be. I would rather have India just drop Jadeja and play Akshar Patel instead. नहीं पता लेकिन पॉइंट क्या होगा. तूने जडेजा को ना ड्यूलिप ट्रॉफी में रेस्ट दिया बिकॉज यू सी हिम एज अ कि उसको सीरीज खेलनी है लगातार. तो वो नहीं होने वाला. मेरे को दिलीप ट्रॉफी खिलाएगी जो मेरी परफॉर्मेंस के बाद मेरे को सिलेक्ट भी नहीं करना था. तो नहीं तो टीम में तो जाएगा. नहीं अक्षर पटेल इज प्लेइंग मेरे हिसाब से. ऑल थ्री आर प्लेइंग. ये तो नहीं होगा. वही बोल रहा हूं. वैसे बोल. चलो थैंक यू सो मच भाई फॉर लिसनिंग. डू लेट अस नो योर 11. तुम्हें कोई चेंज लग रहा है इस 11 के अलावा कोई और 11 होने वाली है. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू गाइस. बाय बाय. लाइक कर देना भूलना मत. यस प्लीज.